नमस्कार, प्रखर 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे। आज शनिवार को यानी कि 22 अक्टूबर को पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिखड़ी गाजीपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बच्चों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विद्यालय के कमरों की साफ सफाई, रंगोली इत्यादि तरीके से साज सज्जा करके उन्होंने प्रदर्शित किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें उपस्थित रहे जखनिया एसडीएम और दुल्लापुर थाना अध्यक्ष। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जखनिया के एसडीएम महोदय ने। मनुष्य मानव का बेसिक स्वभाव एक सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जेंडर कौन सा है, हम मेल जेंडर के हैं, फीमेल जेंडर के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन हर व्यक्ति का एक समान सोचता है और उसी तरीके से कार्य करता है। अब एक पिछड़े इलाके में अगर आपका जन्म हुआ तो आपको सबसे अधिक आवश्यकता है स्वयं का और अपने समाज का और परिवार का विकास करने की। जब आप यहां से बाहर निकल के देखेंगे दुनिया में जो बड़े ही समृद्ध और बड़े ही अच्छे देश हैं, उनमें लोगों के चरित्र में और जो पिछड़े देश हैं उनके चरित्र में भी बहुत फर्क दिखता है। मैं सिर्फ 2-3 बात कहूंगा। एक तो देखिए, झूठ मत बोलिए। झूठ से मेरा तात्पर्य दिखावे के लिए झूठ मत बोलिए कि आप बहुत समृद्ध हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं और बहुत महान हैं। हम रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे 4 सवाल पूछने के बाद वो जो अपना आडंबर रहित चेहरा, हमारे आडंबर युक्त चेहरा मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो खुल जाता है। वो उसी तरीके से है जैसे पाकिस्तान ये कहता है कि हम सबसे अच्छे देश के निवासी हैं। वहां के लोग भी तो कहते हैं, लेकिन क्या हम जानते नहीं कि वो लोग कैसे हैं? दुनिया में सच्चाई पता हो जाती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बहुत समय नहीं लगता। तो मैं कहूंगा कि विकास के लिए, अपने क्या कहेंगे, ग्रोथ के लिए सबसे अधिक जरूरी है चारित्रिक दृढ़ता। और चारित्रिक दृढ़ता तब आएगी जब आप अपने चरित्र को भी आईने की तरह देख सके कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। एक बात, इसको गंभीरता से सोचिएगा। हम लोग रोज महसूस करते हैं दुनिया में, हम छोटे कॉलेज से लेके बड़े बड़े कॉलेज से, मैं आप जैसे ही एक पिछड़े इलाके से पढ़ के आया हूं, बेहद ही पिछड़े इलाके से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। हिंदी मीडियम पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। जब मैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में गया तो थोड़े दिन बड़ी परेशानी हुई, रोज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ईमानदारी से प्रयास करके जिंदगी में मीडियम बदल गया। बाद के समय में ऐसा हो गया कि इंग्लिश लिखना आसान हो गया, हिंदी लिखना जरूर हो गया। तो मैं ये कहूंगा, अपनी कमजोरियों को छुपाइए मत, उनका सामना कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपना विकास करने में कि हम अपनी कमजोरियों को पहले समझें और निष्पक्ष होकर उनका सामना करें। नंबर 2, हमारा पूरा समाज हाइपोक्रेसी से ग्रसित है। हाइपोक्राइट उसको कहते हैं जो एक्चुअल में कुछ होता है और कहता कुछ और है। जैसे बताएगा मैं बहुत बड़े घर का हूं, घर में पता लगा झोपड़ी भी नहीं है, उसको हाइपोक्राइट कहते हैं। हमारा समाज आजकल हाइपोक्रेसी और हाइपोक्राइट होने के बहुत दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सत्य का सामना नहीं करना चाहते हैं, हम झूठ पे ही लगे हुए हैं कि नहीं हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। यानी हम अपना अभिमान छोड़ना नहीं चाहते, सत्य स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप जो हैं उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तीसरी बात, समाज बहुत तेजी से बदल रहा है और आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है और इंटरनेट है। आप सब देखिए, सब कुछ करिए। आपको यह पता होना चाहिए कौन सी चीज आपको किस दिशा में ले जाएगी। वस्तुतः अपने जीवन के बारे में अभी से सोचना शुरू कीजिए कि क्या आप जीवन उसी तरह बिताएंगे जिस तरह से दूसरे लोग आपके जीवन को निर्धारित करेंगे, या आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जिएंगे। आप ऑफिसर बनेंगे, आप दुकान चलाएंगे, या आप डॉक्टर बनेंगे, या आप विदेश जाकर के साइंटिस्ट बनेंगे, ये आपको स्वयं तय करना है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इस बारे में सोचिए, ये बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि जिस एज में आप जाकर ये सोचना शुरू करते हैं वो समय निकल चुका होता है। ये जो नेट है ये आपके लिए
क्या कहेंगे, अमृत समान भी है और विष समान भी है। इंटरनेट, कम से कम सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए और उनकी अच्छाई और बुराई को समझ भी लीजिए। जब तक आप देखेंगे नहीं कोई चीज, या जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक उसकी अच्छाई बुराई किसी के कहने से मत समझिए। सीखिए खुद करके, और जो सीखिए और जो खुद करके आपको मैसेज सीखने को मिलेगा ना, वो जीवन में अमिट छाप छोड़ेगा। इसलिए चीजों को सही और गलत दृष्टि से, गलत की दृष्टि से एनालाइज कीजिए और तय कीजिए कि हमें जिंदगी में क्या करना है। हम सब लोग एक मानसिक जड़ता का शिकार हैं। निर्णय सही समय पर न लेने की वजह से जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, जबकि सारी क्षमताएं हमारे पास हैं। अंतिम बात, जिंदगी को समग्रता में सोचिए, एकांगी होकर के नहीं सोचिए। यानी वो सोचिए जो आपके परिवार का भला करे, जो समाज का भला करे, जो आपका भला करे। और सिर्फ एक दृष्टि से विकास को विकास मत मानिए कि आपने किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक काम कर लिया, वो विकास नहीं है। आप जिंदगी में देखेंगे बहुत से बड़े बड़े लोग, बड़े नेता, बड़े अफसर और बहुत सारे बड़े समाज सेवा करने वाले लोग जिंदगी के अंतिम क्षणों में बेहद ही दुर्दिन से गुजरते हैं और बहुत दुखद जिंदगी जीते हैं। अचीवमेंट का मतलब वो नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो जाए और बहुत सुविधा हो जाए और आप बहुत खुशहाल हो जाए, नहीं होंगे। हम लोग सामाजिक लोग हैं। खुशहाली तब है जब आपका बेटा भी खुश हो, आपका भाई भी खुश हो, आपके घर में खुश हो लोग और आपका पड़ोसी भी खुश हो। खुशहाली तब नहीं आएगी जब सिर्फ आप आइलैंड की तरह पैसा कमा करके अलग चमकते रहेंगे, उसमें खुशहाली नहीं आएगी। मैं जिंदगी में समग्रता में सोचने के लिए भी आह्वान करता हूं कि आप इसको समग्रता में सोचें। समग्रता में सोचने का मतलब है कि जिंदगी के जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, जितनी भी दिशाएं हो सकती हैं, उन दिशाओं के बारे में भी सोचें। फिर किसी दिन आऊंगा और इन बातों पे विस्तार से चर्चा करूंगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दीपावली की शुभकामनाएं। उन लोगों ने, एसडीएम साहब जखनिया ने, थानाध्यक्ष दुर्लभपुर ने, आज त्योहार का दिन है, सबकी व्यस्तताएं हैं, जगह जगह ड्यूटी है, इसलिए मैं बहुत अधिक समय न लेकर आप सबका बार बार आभार व्यक्त करता हुआ आपको नमन करता हूं। धन्यवाद। देखिए, परिणाम घोषित करने में ये मत समझिए कि किसी आदमी का प्रयास कम रहा और किसी ने बहुत अच्छा किया तो वो सच में बहुत अच्छा था। हम लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि छोटे बच्चों की क्षमताएं कम हैं, बड़े बच्चों की क्षमताएं ज्यादा हैं, और मोर और लेस सभी कक्षाओं में प्रयास अच्छा था। जिस डिसिप्लिन की जरूरत थी वो पूरे विद्यालय के सभी क्लासेस में वो डिसिप्लिन मुझे दिखाई दिया। और मैं आप लोगों की तारीफ करूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन क्या कहेंगे ये प्रदर्शन किया जो मैंने देखा। अब ये लेकिन बाध्यता है कि अगर 1, 2, 3 चुनना है तो कोई चुना जाएगा और कोई छूट जाएगा, सब तो नहीं हो सकते। हम लोगों ने फिर भी प्रयास किया। कक्षा 1 से 5 तक हमने एक कैटेगरी में रखा और 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को दूसरी कैटेगरी में रखा। निश्चित रूप से 6 वाले बच्चे 12 के साथ कंपीट किए, ये उनके लिए ही बहुत खुशी की बात है, बड़ी मेहनत की बात है। और अगर वो कोई नहीं आया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस जीत में नहीं शामिल हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा कि आप और बेहतर प्रयास करें। 1 से 5 तक की क्लास में 5th के जो बच्चे हैं वो 1st पोजीशन पे आए, जरा उनके लिए तालियां बजाइए। 2nd पोजीशन पे 3rd के बच्चे आए। किधर हैं ये बच्चे? हैं? और ज्वाइंटली 2nd एंड 4th क्लास के बच्चों को ज्वाइंट 3rd प्राइज दिया गया है। सेक्शन है 5th से ऊपर, उनमें 1st, 10th B3, at 10th B3 you people have done a good job, excellent। हमें अच्छा लगा, हम सब लोगों को अच्छा लगा। अनडिस्प्यूटेडली इसमें कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं था। 10th B3 का काम बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट। 2nd पोजीशन में 2 लोग हैं, 2 क्लासेस हैं, 10th B1 और 11th B1।